अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर ट्रेनर गुलाम मुस्तफ़ा और आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे 4.3 प्रैक्टिस टास्क रिकमेंडेड बाय द स्टडी गाइड बुक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू सी द ऑब्जेक्टिव 4.3 प्रैक्टिस टास्क, अगर हम इसके जो इसके सब डोमेन्स है, जो इसकी आउटलाइंस है, उसको स्टडी करें तो इसमें हम अप्लाई करेंगे कभी टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के क्या क्या फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट सजेस्ट करता है। अब टेक्स्ट को मॉडिफाई करने की दो तीन टाइप्स आती हैं। हो सकता है कि भाई आपने you have to you can say you have to combine first and last name, और आपके पास लेट्स से आईडी कार्ड नंबर है, उसमें डैश से पहले यू हैव टू गेट द फर्स्ट फाइव डिजिट्स इन द लेफ्ट, और यू हैव टू गेट द लास्ट डिजिट इन द राइट, और आपको मिड के डिजिट्स पिक करने हैं लाइक वाइज। अब यही सारे टास्क हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, यही सारे फंक्शंस। सबसे पहले वो कहता है जी लेट्स मूव विद टास्क बाय। सबसे पहला टास्क कहता है भाई ओपन द वर्कबुक 4-3, वी हैव ऑलरेडी ओपनड इट। डिस्प्ले द बुक लिस्ट वर्कशीट। वर्कबुक, दिस इज अ वर्कबुक, ये टाइटल बार है। बुक लिस्ट वर्कशीट टैब वर्कशीट से मिलेगी। तो कहता है डू द फॉलोइंग इन द फाइल बाय कॉलम क्रिएट अ फंक्शन। मींस हमें फंक्शन अप्लाई करना है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखना। जैसे मैंने आपको आइडिया दिया था कि एवरेज इज अ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यू डोंट नीड टू ऐड all let's say 5 numbers, then you will divide with 5. You just need to apply the function that is average. In this scenario we will apply only a function to insert a first letter of the author's last name. ये authors का last name है, इसका first letter चाहिए। let's say आप इस पे manual लिखेंगे L, your answer will be wrong because you did not apply any function। तो हमें function apply करना है। अब माइक्रोसॉफ्ट के पास बिल्ट इन फीचर है कि लेट्स से आपने किसी भी टेक्स्ट में से आपने लेफ्ट डिजिट पिक करनी है, देन यू विल अप्लाई द लेफ्ट फंक्शन। let's if you want to get the right digit you will apply the right function. If you want to get the middle digits you will apply the mid function. Let's say in this scenario he is asking get the first digit, I will apply the left function. Press tab, you will move inside your formula, then put the text. This is the first argument of your formula. Then move into the next argument which is number characters, means how many characters you want to extract from this value। हमारे इस क्वेश्चन में क्या है कि वी नीड टू पिक ओनली वन। अगर हम इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे ना, बिकॉज दिस आर्ग्यूमेंट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, मींस दिस इज ऑप्शनल। अगर हम इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली ये हमें एक ही करेक्टर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वन पुट करूँ, बिकॉज दिस इज अ गुड हैबिट कि आप फॉर्मूले के सिंटैक्स को कंप्लीट करें, आई विल गेट द करेक्ट आंसर। देन ड्रैग इट टू द डाउन अप टू द D6, यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। हो सकता था एग्जाम में वो आपसे कहता है कि भाई मुझे राइट करेक्टर्स चाहिए, दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लेट्स से आई विल अप्लाई फार्मूला हियर इज इक्वल टू राइट, दिस इज माय टेक्स्ट। वो कहता है भाई राइट के लेट्स नाम के लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए, देन आई विल प्रेस 2 RT। इन दिस सिनेरियो यू कैन सी आई गेट माय डिजायर्ड आंसर। फर्स्ट टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड टास्क में कहते हैं इन द लोकेटर कॉलम, दिस इज द लोकेटर कॉलम, create a function that inserts the author's area code, the first 3 digits of the phone number। ये उसने हमें हिंट दे दिया कि ये फोन नंबर है, इसका फर्स्ट 3 डिजिट्स मींस लेफ्ट वाले डिजिट्स ही हमारे ऑथर्स का कोड है। तो आई विल अप्लाई द फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट। व्हाट इज द टेक्स्ट, दिस इज माय टेक्स्ट, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी वांट टू गेट फ्रॉम दिस टेक्स्ट 3। प्रेस एंटर, यू विल गेट योर 3 लास्ट डिजिट्स नंबर्स। हो सकता है वो आपसे कहता है कि भाई इसमें क्वेश्चन में जैसे वो बात कर रहा है कि भाई एरिया कोड, हो सकता है वो आपसे कहता है भाई राइट वाले 4 डिजिट्स हैं, तो आप क्या करते, लेट्स डू इट अप्लाई हियर इज इक्वल टू राइट टेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स यू वांट 4, आई विल अप्लाई द 4, प्रेस एंटर, देन ड्रैग इट टू द डाउन, यू विल गेट योर आंसर अकॉर्डिंगली। हो सकता है आपको लेफ्ट का फंक्शन अप्लाई करना पड़े, हो सकता है राइट का और मिड का। लेट्स अनडू दिस, दिस इज आवर टास्क दैट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ कहता है भाई इन द बायोग्राफी कॉलम यूज द कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन अप्लाई करना है टू इंसर्ट टेक्स्ट। अब ये पूरा टेक्स्ट मैंने इंसर्ट करना है। जॉन लैम्बर्ट मींस फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कंबाइन करना है मैंने, इज द ऑथर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्क, मींस कि इन सब टेक्स्ट को मैंने कंबाइन करके एक सेंटेंस क्रिएट करना है। जैसे ही मैं इसको चेंज करूँ मेरा सेंटेंस चेंज हो जाए, तो क्या लिखना है, सबसे पहले कॉनकैट का फंक्शन अप्लाई करेंगे। कॉनकैट का फंक्शन क्या करता है, डिफरेंट सेल्स में से टेक्स्ट को कंबाइन करता है और उनको कॉनकैट कर देता है, इनको ज्वाइन कर देता है। अगर आपने दरमियान में स्पेस पुट करनी है तो फिर आप ये है कि टेक्स्ट के दरमियान एक स्पेस पुट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट इट, इज इक्वल टू कॉनकैट
एक्सेल के ओल्डर वर्जन में ये वाला फॉर्मूला था कॉन्कैटिनेट, बट हेयर दिस इज द कॉन्कैट फंक्शन। तो अगर हो सकता है वो आपसे कहे कॉन्कैटिनेट अप्लाई करे, देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला फंक्शन कॉन्कैटिनेट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड द फंक्शन, प्लीज कीप इट इन माइंड। सबसे पहले क्या कहते हैं जी कि यूज द इंसर्ट फंक्शन जॉन लैम्बर्ट, मींस मुझे फर्स्ट और सेकंड नेम कंबाइन करना है, इज इक्वल टू कॉन्कैट फर्स्ट नेम सेकंड नेम। उसके बाद क्या कहते हैं जी इज द ऑथर ऑफ, आई विल पुट इन द इन्वर्टेड कॉमर्स। अब यू कैन सी देयर इज अ स्पेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नेम, दैट मींस इन द सेकंड कैरेक्टर आई विल पुट स्पेस देन सेकंड नेम। नाउ व्हाट इज द थर्ड, इज द ऑथर ऑफ, आई विल प्रेस स्पेस क्योंकि उस पूरी सेंटेंस में स्पेस भी थी। इज द ऑथर ऑफ, आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा, इज द ऑथर ऑफ, यहाँ पे भी एक स्पेस आ जाएगी क्योंकि जब टेक्स्ट कंबाइन होंगे तो स्पेसिस भी हमें पुट करनी पड़ेंगी। इज द ऑथर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16 स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें यह है कि डेट वाज लोकेटेड, पहले उस टास्क को यहाँ पुट कर लेते हैं कंट्रोल सी, सो दैट हम यहीं से कॉपी पेस्ट करने में हमें आसानी हो। नाउ इट वुड बी ग्रेट फॉर अस, इज इक्वल टू first name concat function, we will apply first name is this, there is a space comma space in inverted commas, second name is Lambert, then is the author of, ये again text आ गया, F2 is the author of, space is the author of, again Microsoft Word 16 step by step, and we will give the reference of A2, author of के बाद हम space put करेंगे, then we will close this function, this text value, then we will give the reference of cell A2, step by step comma step by step comma which was published by space। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पुट करेंगे। आप देख रहे हैं ना, कुछ हम कैरेक्टर्स ले रहे हैं विद रेफरेंस, कुछ हम टेक्स्ट पुट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम अ सेंटेंस। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। which was published by Microsoft Press, we will give the reference of F2 WordPress in 2016। अब ये प्रेस डेट है लेट्स से, तो न्यू टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट स्पेस इन अगेन नेक्स्ट टेक्स्ट दैट इज 2016। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। यस, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं पुट किया। in by F2 Microsoft Press in 2016। आई गेस अब हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा ट्रिकी था इसलिए थोड़ा टाइम लगा हमें। अब मैं इसको अगर रैप टेक्स्ट करके देखूं तो यू कैन सी आई गेट द करेक्ट आंसर। अब यहाँ कह रहा है इनके बाद स्पेस होनी चाहिए थी, आई विल प्रेस स्पेस हियर। You can see by I get the same answer including the period। drag करें, I'm sorry, drag to the down, you will get the answers for rest of cells as well। यहाँ पे हमारा ये टास्क कंप्लीट होता है। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लेफ्ट फंक्शन की, राइट फंक्शन की, मिड फंक्शन की। मैं मिड की प्रैक्टिस करवा भी देता हूँ। लेट्स से वी वांट टू गेट द 3 digits from there is equal to mid function। there are 3 arguments of this formula। first I have to select the text, then starting number means कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। here I will start from 4th,
क्योंकि फर्स्ट 3 तो डिजिट्स हो जाएंगे, फोर्थ डैश हो जाएगी, क्योंकि याद रखिएगा एक्सेल के पास डैश स्पेसिस ये सब एक करेक्टर है। एंड हाउ मेनी करेक्टर्स वी नीड फ्रॉम द मिड, 3 करेक्टर्स, आई विल प्रेस 3, तो मेरा ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स मैंने फार्मूले में मिस्टेक की है, इसका मतलब है कि 3 आई विल स्टार्ट फ्रॉम 5, क्योंकि 4 डिजिट्स तो निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से एरर आते हैं 5। नाउ माय आंसर इज करेक्ट, ड्रैग इट टू द डाउन, यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर फॉर rest of cells. That is same, luckily that is same. I hope you like this video. If you have any question, you can put your question in comments box, or you can email me, you can call me as well. इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह see you in the exam day. उससे पहले आपको मैं मॉक टेस्ट भी दिलवाऊंगा to get the deeper concepts of Microsoft Study Guidebook. इसी तरह आपकी लर्निंग भी होती रहेगी। ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।